अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। मेरी एक बहुत प्यारी बहन ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं जो हूँ उनको बताऊँ कि परमिट कैसे लिया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आप लोग जो है रोज़ा रसूल का परमिट और जो है वो उम्रे का परमिट किस तरह ले सकते हैं। तो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है जो मालूमात मैं दे रही हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप लोगों के लिए मददगार भी साबित होगी। और ये एक सदका जारिया भी है। मुझे अपनी दुआओं में भी शामिल रखिएगा, अपना ख़्याल भी रखिएगा। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब मेरी स्क्रीन पर अब देखेंगे कि आप एक ऐप देख रहे हैं, नुसुक NUSUK नुसुक ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से बहुत बआसानी मिल जाएगी और फ्री है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल के अंदर। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे जो है वो आपका 3 ऑप्शंस आएंगे उसके अंदर। सबसे पहले उसका ऑप्शन ये आएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में करना है, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो लॉगिन करेंगे कि आपको जो है वो आप गेस्ट हैं, आप विज़िटर हैं या आप अकामे पर हैं। अगर आप अकामा होल्डर हैं तो आप अपने अकामे का नंबर डालेंगे और अपने पासपोर्ट का नंबर डालेंगे। अगर आप विज़िट पर आए हुए हैं तो भी आप अपने विज़िट वीज़े का नंबर डालेंगे और अपने पासपोर्ट का नंबर डालेंगे। उसमें एक ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर का, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में भी हैं और आपने अभी तक आप सऊदीया के लिए आप रवाना नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वहीं से अपनी नुसुक ऐप के ज़रिए जो है अपने लिए परमिट की बुकिंग करा लें, तो आप बहुत बआसानी करा सकते हैं। आप अपना पाकिस्तान का फ़ोन नंबर डालिए और एंटर कर दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस वो डालिए जो कि एक्टिव हो। तो आपकी ईमेल एड्रेस पे उनका OPT आ जाएगा और वो नंबर फिर आप उसमें डाल सकते हैं और आपको बहुत आसानी के साथ परमिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स नहीं होती हैं। जुमेरात वाले दिन और जुम्मे वाले दिन वो रिफ़्रेश करते हैं और बहुत सारी स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। रेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रश है, ग्रीन का मतलब होता है कि खाली है और ग्रे का मतलब ये होता है कि वो स्लॉट्स अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं की हैं। और थर्सडे और फ्राइडे पर जो है वो बहुत सारी स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि वो स्लॉट्स जो है वो बुक करा लेते हैं, फिर वो जा नहीं पाते। तो आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे परमिट जो हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन आप रिफ़्रेश कर करके उस पेज को जब चेक करेंगे तो बहुत सारी स्लॉट्स आपको अवेलेबल होंगी। अच्छा, औरतों के लिए जो है वो बाद नमाज इशा और 11 साढ़े 11 बजे तक का टाइम होता है। अच्छा, मर्द हजरात के लिए जो टाइमिंग्स हैं वो 12 बजे से रात 2 बजे तक की टाइमिंग्स हैं। और परमिट के सिलसिले में मैं ये बताती चलूँ आप लोगों को कि अगर आपने परमिट ले लिया है तो आपको आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना है। अगर आपका 10 बजे का परमिट है तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोगों का 10 बजे का परमिट है तो 10:30 बजे वो परमिट ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको पहुंचना है। पहले ऐसा होता था 3-4 महीने पहले कि जो है अगर 10 बजे का परमिट है तो लोग 11-12 बजे भी आसानी से चले जा सकते थे, पर अब थोड़ी सख्ती हो गई है। अगर 10 बजे का परमिट है तो 10:30 के बाद आपका परमिट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम पे पहुंचने की ट्राई कीजिए। और ये सारे जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये मदीना मुनव्वरा के मनाज़िर हैं और ये सारी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने डाली हैं और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, अब ये बताती चलूँ कि आपने जाना कहाँ है। आपने गेट नंबर 362, जो डोर नंबर 362 है, वहाँ पर जाके खड़ा होना है और वहाँ से लाइनें लगना स्टार्ट होती हैं। लेडीज़ के लिए मैं ये बता रही हूँ। जैसे ही आप गेट नंबर 362 पर पहुंचेंगी तो आप देखेंगी कि लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता है और बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। बिलाखिर जब वो परमिट चेक करना शुरू करते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो एक एक बंदे का परमिट चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप जो है किसी और से स्क्रीनशॉट मांग लें। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो आपको लाइन से निकालते हैं तो फिर इस वक्त बहुत शर्मिंदगी होती है। तो बाकायदा एक ऐप है, नुसुक की ऐप है उस पर आप जाइए, अपना परमिट अप्लाई कीजिए, फिर अपना वो जो एक्टिव आपका होता रहेगा वो आपको दिखाता रहेगा। एक्टिव, उसको एक्टिव रखिए, उनको दिखाइए और इज़्ज़त के तरीके से अंदर जाइए। और चीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपका अपना भी टाइम ज़ाया हो सकता है। जब आप इतनी लंबी लाइन में लगेंगे और उसके बाद वो शुर्ता आपको निकाल देगा तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा, मेरी बहन ने मुझसे ये भी पूछा था कि वो बच्चों को जाने देते हैं। देखिए, मेरी बेटी 5 साल की है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको अंदर लेके जाऊं पर मैं नहीं जा सकी,
तो मैं आपको मशवरा नहीं दूँगी, क्योंकि जब आप इतनी जद्दोजहद करके पहुँचती हैं और फिर आपके साथ छोटा बच्चा होता है और वो कह देता है कि मतलब बच्चा अलाउ ही नहीं है, तो फिर आपकी अपनी मेहनत भी जो है वो बिल्कुल वो हो जाती है और परमिट का टाइम जा रहा होता है। और बच्चों का जाना इतना ज़रूरी भी नहीं होता, बच्चे सिर्फ रोते हैं और अंदर जाके बहुत रश होता है। तो प्लीज़ इससे आप लोग गुरहेज़ कीजिए। अगर हाँ, मर्दाना साइड पे ये होता है कि थोड़ी आसानी होती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे ज़रूर जाएँ, तो अपने बच्चों को जो है वो फ़ादर, भाई इन लोगों के साथ आप भेज सकती हैं और उनका सलाम वहाँ पर आसानी से हो जाता है और रश भी कम होता है ख़वातीन की बनिस्बत। लेकिन ख़वातीन में बेइंतहा रश होता है, एक दूसरे पर गिर रही होती हैं, इवन नमाज़ों की अदायगी में भी, क्योंकि हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो फ्रंट पे जाके नमाज़ अदा करे। और जब आप फ्रंट पे जाने की कोशिश करते हैं तो आप सजदे में होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके ऊपर 3 औरतें गिर जाएँ, 4 औरतें गिर जाएँ। तो प्लीज़ बच्चों को ले जाने का रिस्क नहीं लीजिए, खुद ही जाइए, पहले देखिए, समझिए, उसके बाद कोई बेहतर फ़ैसला कीजिए। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास परमिट नहीं होते, तो वो उनको भी जाने देते हैं। ये उनके मूड पे डिपेंड करता है और आपकी हाज़िरी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, पहले ऐसा था कि पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर रेड कारपेटिंग थी और ग्रीन कारपेटिंग थी रियाज़ुल जन्नह में, लेकिन अब पूरी मस्जिद नबी के अंदर जो है वो ग्रीन कारपेटिंग हो गई है। तो जैसे ही लोग जो है वो हाज़िरी के अंदर जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें 2 रकात नमाज़ नफ़िल कहाँ पढ़नी है। बहुत अच्छा है कि अगर आप आगे जाके फ्रंट पे अदा करें, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और मतलब इंसान जो है वो कभी-कभार ऐसा होता है कि कमज़ोर है, गिरने का ख़तरा है। तो देखें, इबादत और इंसान का जो दिल है वो तो अल्लाह ताला जानता है। तो अगर आपको पीछे खड़े होकर मौका मिलता है तो मेरे ख़्याल से आप पीछे से भी पढ़ सकती हैं और कबूल करने वाली ज़ात तो वहाँ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आप मौजूद हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनके घर मेहमान हैं, आप जो है वो उनके रोज़े पर हाज़िरी के लिए गई हैं और जो है वो आपका सलाम कबूल ना हो। तो बस अपने दिलों को मुतमईन रखिए, अपनी इबादत को पुरखुलूस अंदाज़ में करते रहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन कौन सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।